हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों आज का ये महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है जीके क्विज से, जिसका ये साथियों चौथा पार्ट है। अभी तक हमारे द्वारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पार्ट आप सभी साथियों तक शेयर किया जा चुका है। अगर आप सभी साथी देखे होंगे तो अच्छा लगा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज़ में जाकर आसानी से देख सकते हैं। साथियों प्रतिदिन हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी साथियों तक शेयर करते हैं, साथ में उनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हम आप सभी साथियों तक शेयर करते हैं। आप सभी साथी पूरा वीडियो देखें, अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी साथी अपने सभी साथियों तक शेयर करें। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। देखते हैं प्रश्न क्या है आज का। साथियों आज का प्रश्न है हीराकुंड बांध, हीराकुंड डैम साथियों किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। साथियों क्या क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। साथियों उत्तर होगा हीराकुंड बांध साथियों उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह है साथियों हीराकुंड बांध। साथियों यह बांध उड़ीसा राज्य में संबलपुर जिले से 15 किलोमीटर दूर महानदी पर बनाया गया है। कभी कभी साथियों एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो साथियों उत्तर क्या होगा कि महानदी पर बना है। साथियों दूसरा पॉइंट है हीराकुंड बांध का निर्माण सन 1947-48 में शुरू हुआ था और यह 1953 यानी 1953 में बनकर पूर्ण हुआ। साथियों वर्ष 1957 में यह बांध पूरी तरह से काम करने लगा था। साथियों नेक्स्ट पॉइंट है यह बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है। इस बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर यानी 4.8 किलोमीटर है तथा तटबंध सहित साथियों इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर यानी 25.8 किलोमीटर है। साथियों नेक्स्ट पॉइंट है बांध के तटबंध के कारण 743 यानी 743 वर्ग किलोमीटर लंबी एक कृत्रिम झील बन गई है, जिसे साथियों हीराकुंड कहते हैं। साथियों ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो बांध का तटबंध है उसके कारण जो झील बनी है उसका क्या नाम है। साथियों कृत्रिम झील जो बनी है उसका क्या नाम है, उसका नाम है हीराकुंड। साथियों नेक्स्ट पॉइंट है हीराकुंड बांध में दो अलग अलग जल विद्युत गृह हैं। दो अलग अलग साथियों जल विद्युत गृह हैं। यह विद्युत गृह चिपलिम्मा नामक स्थान पर है। साथियों नाम याद रखिएगा, जो दोनों विद्युत गृह हैं साथियों विद्युत गृह हैं वो जो है चिपलिम्मा नामक स्थान पर हैं। साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो संबंधित थे हीराकुंड डैम से। हो सकता है एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए, इसलिए इसको जरूर देखिएगा। साथियों अब उड़ीसा राज्य की बात है तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उड़ीसा राज्य के बारे में भी जान लेते हैं जो बेसिक है। साथियों उड़ीसा राज्य मैप में, भारत के मैप में इधर पे है, देख रहे होंगे आप सभी साथी। और साथियों इसकी जो राजधानी है भुवनेश्वर है। सबसे बड़ा शहर जो है उड़ीसा राज्य का वो भी भुवनेश्वर है। साथियों डिस्ट्रिक्ट की संख्या यानी जिला जो है साथियों उड़ीसा राज्य में जो जिला है डिस्ट्रिक्ट है वो टोटल हैं 30। और साथियों जो भाषा वहाँ की है राजभाषा उड़िया है। साथियों स्थापना यानी जो गठन हुआ था उड़ीसा राज्य का वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। प्रेजेंट टाइम में साथियों जो राज्यपाल जी हैं वो हैं गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। राज्यपाल गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। साथियों विधानमंडल की जो सदन है एक सदनीय है। विधानसभा की 147 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और लोकसभा की साथियों 20 सीटें हैं। ये साथियों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। और साथियों कुछ एक दो पॉइंट और देख लेते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। पहला पॉइंट है साथियों उड़ीसा में कई लोकप्रिय पर्यटक स्थल स्थित हैं। उड़ीसा में कई लोकप्रिय पर्यटक स्थल स्थित हैं जिनमें साथियों पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर सबसे प्रमुख हैं। पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर साथियों सबसे प्रमुख पर्यटक स्थल हैं जिन्हें पूर्वी भारत का सुनहरा त्रिकोण पुकारा जाता है। साथियों ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पूर्वी भारत का सुनहरा त्रिकोण किससे पुकारा जाता है, तो पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर को साथियों पूर्वी भारत का सुनहरा त्रिकोण पुकारा जाता है। साथियों अगला पॉइंट है पुरी के जगन्नाथ मंदिर जिसकी रथ यात्रा साथियों विश्व प्रसिद्ध है। अभी हाल ही में साथियों हुआ भी है कि जो जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा है विश्व प्रसिद्ध है। साथियों तीसरा पॉइंट है ब्रह्मपुर के पास जौगदा में स्थित अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख और कटक का बारबाटी किला भारत के पुरातात्विक इतिहासों में से महत्वपूर्ण है।
एक बार फिर से रिपीट करते हैं साथियों, ब्रह्मपुर के पास जौगदा में स्थित अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख और कटक का बारबाटी किला और अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख भारत के पुरातात्विक इतिहास में महत्वपूर्ण हैं। साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण बेसिक पॉइंट थे। कभी उड़ीसा राज्य के बारे में स्पेशल वीडियो बनाएंगे तो कौन कौन सा झील है, कौन कौन सी नदी है, क्या क्या है साथियों, सारा हम उसमें वर्णित करेंगे। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण छोटा सा सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। ठीक है साथियों, अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और पहली बार हमसे जुड़े हैं तो साथियों सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। साथ में साथियों बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी नई वीडियो हमारे द्वारा बनाई जाती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।